हेलो गाइस, ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। रियलिटी में आज मैं दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसा जो आप हो जाएंगे शौक के। घर में रह के नेचुरल तरीके से कैसे कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सी, ये पिक्चर देख रहे हैं आप लोग। अब इस पिक्चर को देख लिया, अब इधर देखिए। ये है शाहनवाज भाई। इन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल नेचुरल तरीके से की है और ज़्यादा जिम का यूज़ भी नहीं किया, घर में रहकर। वो भी 2 से 3 महीने लगे इनको अपना वेट कम करने में और अपने आप को शेप में लाने में। सब कहने का मकसद ये है कि आप घर में रहकर भी अपने आप को फिट कर सकते हैं, आप अपनी अच्छी फिटनेस लेवल अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं और आप अपनी बॉडी की शेप तक ठीक कर सकते हैं, वो भी विदाउट वेट। ये पॉसिबल है और वो मैं बताऊंगा उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। और थोड़ा मिलवाते हैं, ये हैं शाहनवाज भाई। शाहनवाज भाई को दिखाओ। आज आप शाहनवाज भाई को देख रहे हैं ना, तो आज इनकी है, आज इनका जो साइज़ है टी शर्ट का वो एल हो चुका है और इंशाल्लाह आगे चल के एम भी हो जाएगा। अभी एल आ रहा है, कहाँ डबल एक्सएल और कहाँ एल, वो भी घर में रह के विदाउट जिम विदाउट इक्विपमेंट्स। पॉसिबल है, अगर करना चाहो तो सब कुछ मुमकिन है। सो गाइज, अभी आपने देखा ना शाहनवाज भाई को, क्या ज़बरदस्त उन्होंने घर में रह के किया। इसके लिए आप भी कर सकते हैं, इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं। अगर घर पे भी रह के करना चाहते हैं तो बहुत ईजी है। डंपल होने चाहिए 2 और 1 होनी चाहिए बार, दैट्स इट। अगर इतना भी सामान है ना घर में तो कर सकते हैं। अगर आप पे टाइम नहीं है, 20 से 25 मिनट का वर्कआउट आपको बना देगा शानदार जानदार। शानदार मतलब दिखने में और जानदार मतलब अंदर से स्ट्रॉन्ग। तो कैसा होना चाहिए वो वर्कआउट, जिम हो या घर। घर को मतलब घर को जिम मत बनाइए, मतलब घर में आप अपना मूड बनाइए वर्कआउट का, और वो ऐसे बनेगा जब आपको पता होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, और आज जो वर्कआउट करने वाला हूँ बहुत इफेक्टिव है। लव हैंडल, लोअर बैक, ऑब्लिक साइड, सब। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज होगी हमारी, फर्स्ट करेंगे हम गुड मॉर्निंग, क्योंकि गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपके लोअर बैक फैट के लिए और आपकी लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो वो है ये। इस एक्सरसाइज के आप करेंगे 10 से 15 रैप। तो 10 से 15 रैप बोला, उसके करने हमने आपके लिए, तो 3 सेट भी करने हैं। और अब सेकंड एक्सरसाइज आप कहेंगे नूर भाई सीधे ऐसे क्यों खड़े, क्योंकि नूर भाई करने वाले हैं डेडलिफ्ट, वो भी रैक डेडलिफ्ट, और बहुत बैलेंस। इसको एक मतलब स्टार्टिंग जो होना है वो इसी होनी चाहिए, बेसिक। इसको बोलते हैं रैक डेडलिफ्ट, और आपने रखा है नीचे बेंच, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो सके आपको कहाँ तक लेके जाना है और टच करना है। तो इवन ये एक्सरसाइज आपकी स्ट्रेंथ भी डेवलप करेगी, आपकी लोअर बैक का फैट भी जाएगा, इवन आप में पावर भी बहुत ज़बरदस्त आएगी, और साथ में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत अच्छा डेवलप, बहुत अच्छी तरह से पुट ऑन होता है, क्योंकि इसमें लगती है जान। जान लगाने से पहले टेक्निक आनी ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निक होगी, पावर होगी तो इंजरी नहीं होगी, बेनिफिट्स होंगे बस खाली। समझ गए? टेक्निक होगी, पावर होगी, तभी इंजरी कभी नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सेकंड एक्सरसाइज का हमें करना है 3 से 4 सेट, ओनली 10 to 15 रैप्स। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3। थर्ड एक्सरसाइज क्या होने वाली है हमारी? थर्ड एक्सरसाइज, तो थर्ड एक्सरसाइज विदाउट वेट करेंगे हम बुल्गेरियन स्क्वाट्स। और बुल्गेरियन स्क्वाट स्ट्रेंथ स्क्वाट्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग ज़बरदस्त है। अब देखेंगे आप, ये जितना डीप जा सकते हैं आप, ठीक। वेट भी लेके कर सकते हैं, और इसी तरह आपको करने हैं दूसरे पैर के भी, पीछे कोई भी सपोर्ट लेके। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, मैन वुमेन कोई भी, मतलब कि जेंट्स हो या महिला हो, कोई भी अगर करना शुरू कर दे, उनकी एक तो फ्लेक्सिबिलिटी, इनर टारगेट होता है, इनर टारगेट, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, स्क्वाट्स, ज़बरदस्त स्ट्रेंथ लेवल हो जाएगा। और वेट लॉस में तो ज़बरदस्त काम आती है, क्योंकि पसीने छूट जाते हैं दोस्त। बहुत इफेक्टिव है। आज क्योंकि हम बॉटम ट्रेन कर रहे हैं और मैंने लिया है लोअर से लेके लोअर, मतलब लोअर बैक से लेके पूरा लेग्स को भी ट्रेन करेंगे। तो आज की एक्सरसाइज बहुत ही अलग और डिफरेंट होने वाली है, बट टफ भी होने वाली है अगर ये वर्कआउट कर दें। सो अब आ गई हमारी आज के दिन की लास्ट एक्सरसाइज, जो कि है स्क्वाट्स। और स्क्वाट्स हमारे हमेशा पता है कैसे होने चाहिए। सबसे मेन चीज़, हर एक चीज़ का मैं आपको बताऊंगा कि क्या और कैसे क्यों। जब भी आप स्क्वाट करें तो नीचे की सतह एकदम हार्ड होनी चाहिए जिस पर आप खड़े हुए हैं। इवन दूसरी बात, आपके जो शूज़ हैं या तो फ्लैट हों या बास्केट शूज़ हों। रनिंग शूज़ में स्क्वाट्स नहीं होते, या नंगे पाँव भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ रनिंग शूज़ में नहीं, इवन बल्कि आज मैंने रनिंग शूज़ पहने हुए हैं, बट मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि रनिंग शूज़ में ना करें, क्योंकि स्क्वाट्स में चाहे आप विदाउट वेट ही कर रहे हैं, रीज़न है क्योंकि पर्टिकुलर मसल चलता है। अब स्क्वाट का शोल्डर के अकॉर्डिंग आपके लेग्स होंगे एंड आउटसाइड जाएंगे आपके टोज़, और हाथ आप आगे भी रख सकते हैं, शोल्डर पे रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, और आप 10 रेप्स करने के बाद अगले जो 10 होंगे वो 2 सेकेंड होल्ड होगा। 1 2 अप, 1 2
सो गाइज आज मैं बताने वाला हूँ आपको बॉटम का वर्कआउट, बिकॉज क्योंकि लास्ट में हमने कहा था कि पार्ट 1 था और ये होगा पार्ट 2, और पार्ट 2 में आप करेंगे अपने बॉटम को ट्रेन। पिछला वाला वीडियो आपने बहुत लाइक किया और ये वाला भी, इसमें इवन आप अपने घर में रह के भी कर सकते हैं बॉटम का वर्कआउट, और अपने लेग्स को, अपने ग्लूट्स को और साइड्स को कर सकते हैं बिल्कुल ख़त्म। और दूसरी बात देखिए गाइज, बातें करना, बातें बनाना दूसरी दुनिया की बात है, हमें आता है सिर्फ अपनी टेक्निक्स को आप तक पहुंचाना और आपके स्वास्थ्य को ठीक रखना, आपका ख्याल रखना, आपका ध्यान रखना। इवन आप समझ ही रहे होंगे कि देखो आज रियलिटी में टीचर डे वाले दिन आप सबने जो अपना प्यार दिखाया, आप सबने जो अपने मैसेजेस किए, आप सबने जो लॉट्स ऑफ मैसेज, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ एवरीथिंग, लॉट्स ऑफ बहुत ज़्यादा मिला मुझे। तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही मिलता रहे। दुआओं की दरख्वास्त आपसे हमेशा सदा बनी रहेगी और आशीर्वाद की आशाएं रखते हैं हम लोग। और सबसे पहली बातचीत ये है कि मेरी खुशी सबसे पहले उसमें है कि हम आपको दे पाएँ एक अच्छी टेक्निक और एक अच्छी नॉलेज जितनी हमें